नमस्कार दोस्तों, मैं सुरताराम स्वामी। मेरे YouTube चैनल आर्ट लाइन एसआर स्वामी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे पिताजी के जमाने में दादाजी गाया करते थे, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। और हमारे जमाने में हमने गाया, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अब हमारे बच्चे गा रहे हैं, बप्पू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, टिंगडंग डिंगडंग डिंगडंग डिंगडंग। संता और बंता इन दोनों में आपस में काफी तीखी बहस हो गई। और तीखी बहस होने के बाद संता बोले मेरे दादाजी इतने बड़े अमीर थे और इतने भुलक्कड़ आदमी थे कि शाम को जो लाठी लेके चलते थे वो लाठी तो बिस्तर पे रख देते थे और खुद एक कोने में सो जाते थे। तो बंता बोले मेरे दादाजी जितने भुलक्कड़ तुम्हारे दादाजी नहीं थे। बोले तुम्हारे दादाजी क्या करते थे? बोले मेरे दादाजी पान तो बिस्तर पे थूक देते थे और खुद खिड़की से बाहर कूद जाते थे। एक संत महाराज काफी ज्यादा शांत स्वभाव के थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। काफी ज्यादा शांत स्वभाव था उनका। ध्यान साधना तपस्या और शांत स्वभाव के इतने धनी थे वो कि उनकी ख्याति चारों तरफ फैलती चली गई। एक दिन किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, बोले बाबा जी आपने ध्यान साधना और धैर्य की ये शिक्षा आपने कहाँ से ली? तो बाबा जी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मैं पहले 20 साल लेडीज शोरूम में काम किया करता था, साड़ी और सलवार सूट की दुकान शोरूम पर काम किया करता था। एक बार क्या हुआ, संता अपने ऑफिस से घर लेट पहुंचे और घर लेट पहुंचने के बाद उन्होंने देखा घर में जाकर कि बीवी का रो रो के बुरा हाल है। और वो घर में संता जो ही घर में घुसते ही वो उन पर बरस पड़ी। बोले मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है तुमको, कम से कम एक फोन तो कर सकते थे, इतना मैं लेट होऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो बोला इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, आज मैं कौन सा पहली बार ऑफिस से लेट आया हूँ, मैं तो बहुत बार लेट आ जाता हूँ ऑफिस से, तब तो तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा। बोले तब की बात और थी, आज पड़ोसी आपस में बात कर रहे थे कि एक पागल सा आदमी ट्रेन के से कट के मर गया, तब से लेकर अब तक मेरा जो हाल है वो मैं ही जानती हूँ। पप्पू ने अपने दोस्त से कहा, बोले वो जो टेबल पर आदमी बैठा है उस आदमी से मेरी दुश्मनी है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब उसके दोस्त ने पीछे पलट के देखा तो बोले यार उस टेबल पे तो 4 आदमी बैठे हैं। बोले वो जो उसकी मूंछें हैं उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। बोले गौर करके देख, चारों के मूंछें हैं। तो फिर पप्पू बोले वो जो सफेद कपड़े में बैठा है, सफेद वस्त्र जो पहन के बैठा है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले थोड़ा दिमाग लगा, उन चारों के सफेद वस्त्र है। तब पप्पू ने अपनी पिस्तौल निकाली और 3 आदमियों को गोली मार दी। बोले अब जो ये चौथा बच गया है ये मेरा दुश्मन है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। बेरोजगारी से बिल्कुल तंग आकर एक इंजीनियर ने अपना खुद का अस्पताल खोल लिया और उस अस्पताल में उसने बाहर बोर्ड लगाया, बोले 300 रुपए में इलाज करवाइए और अगर आपका इलाज सही नहीं बैठता है तो 1000 रुपए आप इनाम लेकर जाइए। तो एक डॉक्टर ने सोचा आज 1000 रुपए कमाने का अच्छा मौका मिला है, तो वो उस क्लिनिक में गया और क्लिनिक में जाके बोला मुझे किसी भी चीज का स्वाद है वो जीभ से नहीं आ रहा है। तो
उस इंजीनियर ने नर्स से कहा 25 नंबर बॉक्स में जो दवाई पड़ी है वो 4 बूंद दवाई इनको पिला दो। बॉक्स से दवाई निकाला और 4 बूंद दवाई डॉक्टर साहब को पिला दी। पिलाते ही डॉक्टर साहब बोले ये तो पेट्रोल है। बोले जी मुबारक हो, आपकी जीभ को स्वाद आने लगा है, लाइए 300 रुपये। तो उसने 300 रुपये ले लिए। तो डॉक्टर और ज्यादा गुस्से में भर गया, बोले 300 रुपये चले गए। अब थोड़े दिन के बाद डॉक्टर साहब फिर क्लिनिक पर पहुंचे और क्लिनिक पर पहुंचने के बाद बोले डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त बिल्कुल चली गई है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो उस इंजीनियर ने फिर नर्स से कहा, बोले जाओ 25 नंबर बॉक्स में से दवाई लाकर डॉक्टर साहब को पिला दो। तो डॉक्टर तुरंत बोला उसमें तो पेट्रोल है। बोले जी मुबारक हो, आपकी याददाश्त वापस आ गई, लाओ 300 रुपये। अब जी वो फिर 300 रुपये गंवा के फिर बाहर निकल गया और आग बबूला हो गया बिल्कुल। सोचा मेरे 600 रुपये चले गए। तो अगली बार वो आया तो आके अगली बार बोला याददाश्त वगैरह मेरा सब सही है, मेरी आंखों की नजर बिल्कुल कमजोर हो गई है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो इंजीनियर बोले इस चीज का मेरे पास कोई इलाज नहीं है, आप ऐसा कीजिए ये लीजिए 1000 रुपये। तो डॉक्टर ने हाथ में नोट लेते ही बोला ये तो 1000 नहीं 500 रुपये है। बोला जी मुबारक हो, आपकी नजर वापस आ गई, लाओ 300 रुपये।